कांग्रेस में गांधी वाड्रा परिवार के वर्चस्व को लेकर नेताओं के बीच शुरू हुआ ठाएं ठाएं जारी है। इस मामले में खत्म होने या फिर इसे शांत होने के आसार दूर दूर तक नहीं दिखाई देते, क्योंकि अब कांग्रेस के नेता एक दूसरे के प्रति बेहद तल्ख और तीखी भाषा का इस्तेमाल करने लगे हैं। अधीर रंजन चौधरी कपिल सिब्बल को कांग्रेस का नेता ही नहीं मानते और सलमान खुर्शीद ये कहते हैं कि जिन्हें गांधी वाड्रा परिवार का रुतबा नहीं दिखता वे अंधे हैं। कपिल सिब्बल के साथ जुबानी जंग लड़ रहे गांधी वाड्रा परिवार के लोगों के खिलाफ अब गुलाम नबी आजाद ने भी मोर्चा खोल दिया है। गुलाम नबी आजाद ने तो पार्टी के काम करने के तौर तरीकों पर ही सवाल उठा दिए हैं। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हमारे लोगों का ब्लॉक स्तर, जिला स्तर पर लोगों के साथ कनेक्शन टूट गया है। जब कोई पदाधिकारी हमारी पार्टी में बनता है तो वो लेटर पैड छपवा लेता है, विजिटिंग कार्ड बनवा लेता है और फिर वो समझता है कि बस मेरा काम खत्म हो गया। काम तो उस समय शुरू होना चाहिए। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि चुनाव 5 सितारा होटल में बैठकर नहीं जीते जाते। आज नेताओं के साथ समस्या ये है कि अगर उन्हें पार्टी का टिकट मिलता है तो वो पहले 5 सितारा होटल बुक करते हैं। अगर कहीं कोई उबड़ खाबड़ सड़क है तो वहां नहीं जाएंगे। जब तक ये कल्चर हम नहीं बदलेंगे हम चुनाव नहीं जीत सकते। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हम सभी नुकसान के बारे में चिंतित हैं, खासकर बिहार और उपचुनाव परिणामों के बारे में। मैं नुकसान के लिए नेतृत्व को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि पार्टी के बड़े नेताओं का जमीनी स्तर पर संपर्क टूट गया है। ब्लॉक लेवल पर, जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं का संबंध लोगों से टूट गया है। आम आदमी को पार्टी से इश्क होना चाहिए। आजाद ने कहा, हमारा ढांचा कमजोर है, हमें पहले ढांचा खड़ा करना पड़ेगा, फिर उसमें कोई भी नेता हो चलेगा। सिर्फ नेता बदलने से आप कहेंगे कि पार्टी बदल जाएगी, बिहार आ जाएगा, मध्य प्रदेश आ जाएगा, उत्तर प्रदेश आएगा, नहीं, वो सिस्टम से बदलेगा। इससे पहले कपिल सिब्बल ने कहा कि दिक्कत ये है कि राहुल गांधी 1.5 साल पहले ये बात साफ कह चुके हैं कि वो अब कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनना चाहते। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं नहीं चाहता कि गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति उस पद पर काबिज हो। इस बात के 1.5 साल के बीत जाने के बाद मैं ये पूछता हूँ कि कोई राष्ट्रीय पार्टी इतने लंबे समय तक अपने अध्यक्ष के बिना कैसे काम कर सकती है। सिब्बल ने कहा कि मैंने पार्टी के भीतर आवाज उठाई थी, हमने अगस्त में चिट्ठी भी लिखी, लेकिन किसी ने हमसे बात नहीं की। मैं जानना चाहता हूं कि 1.5 साल बाद भी हमारा अध्यक्ष नहीं है, कार्यकर्ता अपनी समस्या लेकर किसके पास जाएं? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्होंने जुलाई महीने में संसदीय समूह की मीटिंग में ये मुद्दा उठाया था। उसके बाद 23 नेताओं ने अगस्त में कांग्रेस प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखी, लेकिन कोई चर्चा नहीं हुई, हमसे किसी ने संपर्क नहीं किया। सिब्बल ने बिहार विधानसभा चुनाव और कुछ राज्यों में हुए उपचुनावों में कांग्रेस के बेहद खराब प्रदर्शन का मुद्दा उठाया, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी और दिल्ली कांग्रेस के मुख्य अनिल चौधरी हमलावर हो गए। गहलोत ने ट्वीट किया और कहा कि कपिल सिब्बल को हमारे आंतरिक मामलों की मीडिया में चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं थी। इसने देश भर में पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को आहत किया है। असल में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही पार्टी के अंदर अंतर्कलह शुरू हो गई थी और इसके बाद से मामला तब ज्यादा गर्मा गया जब कांग्रेस प्रवक्ता संजय झा ने खुलकर कहा कि कांग्रेस के कई नेताओं ने पार्टी आलाकमान से नाराजगी जाहिर की है। तब कांग्रेस ने इस बात को सिरे से नकार दिया था। उसके बाद गुलाम नबी आजाद का एक पत्र सार्वजनिक हो गया और इसी के बाद से ही कांग्रेस में हलचल पैदा हो गई। कांग्रेस के इन नेताओं की शिकायत थी कि पार्टी को एक्टिव अध्यक्ष मिलना चाहिए ताकि नई ताकत के साथ कांग्रेस उभरे। ये रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।